सुप्रभात प्यारे बच्चों। मैं डॉक्टर अली जलाल पेशे से एक शिक्षक हूं और मैं आज बात करने जा रहा हूं कि यदि आप टेक्निकल के क्षेत्र में, तकनीकी के क्षेत्र में अपना भविष्य संवारना चाहते हैं और आपका विशेष इंटरेस्ट उसमें है और आप स्किल बेस्ड एजुकेशन लेना चाह रहे हैं, तो सबसे पहले आपके लिए अच्छा विकल्प है, बहुत अच्छा विकल्प है पॉलिटेक्निक, जिसे हम प्राविधिक शिक्षा या टेक्निकल एजुकेशन के नाम से जानते हैं। तो ये सबसे अच्छा विकल्प मैं इस बात पर जोर दे रहा हूँ, इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा आपको क्वालिफिकेशन की आवश्यकता नहीं होती है, बहुत ज़्यादा शिक्षा की आवश्यकता नहीं होती है। केवल आप 10वीं या 12वीं परीक्षा उत्तीर्ण कर आपने की है तो इसमें आप अच्छा अपना भविष्य बना सकते हैं। सबसे पहले मैं बात करूं कि जो आपका पॉलिटेक्निक है, ये इसकी जो न्यूनतम अर्हता है वो है हाई स्कूल विज्ञान वर्ग से। यदि आप हाई स्कूल विज्ञान वर्ग के अभ्यर्थी हैं तो आप सीधे हाई स्कूल के बाद ही इस प्रवेश परीक्षा को देने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, अहर हो जाते हैं। और मैं आपको बता दूं, इस प्रवेश परीक्षा में सबसे ज़्यादा गणित जो 50% पूछा जाता है, उसके साथ ही भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान पर ज़्यादा फोकस किया जाता है, वो भी 50%। तो कुल मिला के आपको ये तैयारी जारी रखनी है कि आपका गणित में और भौतिक रसायन विज्ञान में ज़्यादा पकड़ होनी जरूरी है। और इसके साथ ही इसमें एक अच्छी बात यह है कि जो छात्र हमारे इस समय हाई स्कूल में पढ़ रहे हैं या पढ़ रहे होते हैं, वो भी इस प्रवेश परीक्षा को देने के लिए पात्र होते हैं। तो समय समय पर इसके लिए जो है विज्ञापन निकाले जाते हैं। इसके लिए आप अपने नज़दीकी पॉलिटेक्निक संस्थान से भी संपर्क कर सकते हैं। और इसके साथ ही जो वर्तमान में प्रक्रिया चल रही है वो ऑनलाइन प्रक्रिया होती है, तो ऑनलाइन प्रक्रिया के लिए आप स्वयं भी कर सकते हैं। और यदि स्वयं नहीं कर पा रहे हैं तो किसी साइबर कैफे के पास जाकर इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसके साथ ही जो आपका पॉलिटेक्निक का डिप्लोमा है, आप ध्यान रखें कि पॉलिटेक्निक के जो डिप्लोमा है वो गवर्नमेंट में और साथ ही साथ प्राइवेट संस्थानों द्वारा भी चलाए जाते हैं। तो इसलिए आप ध्यान रखें कि जो आपके पॉलिटेक्निक संस्थान हैं, आपका पाठ्यक्रम है, वह AICTE नई दिल्ली द्वारा मान्यता प्राप्त होना अनिवार्य है। यदि आपने बिगर मान्यता के AICTE की मान्यता के प्रवेश ले लिया है तो आपका डिप्लोमा जो है बेकार हो सकता है। तो इसलिए इस चीज पर ज्यादा फोकस करें। और इसके साथ ही जो इसके सेंटर हैं वो प्रत्येक जिले में, उत्तराखंड राज्य के या जहां और राज्यों में भी जहां परीक्षा होती है, प्रत्येक जिले में होते हैं। और जिले के साथ साथ प्रमुख शहरों में भी होते हैं। जिले के अंतर्गत जो और शहर होते हैं उनमें भी इनको किया जाता है। अब मैं बात करूं कि जो पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा है वो मुख्यतः दो भागों में आयोजित की जाती है। पहला पार्ट है, इसका पहला भाग है वो है इंजीनियरिंग ग्रुप, इसको हम ग्रुप ई के नाम से जानते हैं। और दूसरा वर्ग आता है, इसके लिए जो है आपके लिए हाई स्कूल योग्यता रखी गई है, तय की गई है। और जो दूसरा ग्रुप है उसके लिए इंटरमीडिएट योग्यता रखी गई है। उसमें जैसे मैं एक एग्जांपल बताऊं आपको, डिप्लोमा इन फार्मेसी। तो डिप्लोमा इन फार्मेसी द्विवर्षीय पाठ्यक्रम है और यह भी संयुक्त प्रवेश परीक्षा के द्वारा ही आयोजित कराया जाता है और पॉलिटेक्निक में कराया जाता है। तो ये मेन चीजें आपको मैंने ये बता दी। और इसके साथ ही जब हम इंजीनियरिंग ग्रुप की बात करते हैं तो उसमें आपको अपनी चॉइस के अनुसार जो प्रवेश परीक्षा होती है उसके आधार पर आपको वो चॉइस के लिए भरने पड़ते हैं। जैसे आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करना चाहते हैं, मैकेनिकल इंजीनियरिंग करना चाहते हैं, सिविल इंजीनियरिंग करना चाहते हैं, कंप्यूटर इंजीनियरिंग करना चाहते हैं और आर्किटेक्चरल इंजीनियरिंग करना चाहते हैं, केमिकल इंजीनियरिंग करना चाहते हैं, और भी ब्रांचेज काफी हैं। जो करना चाहते हैं उनको आप आपके मेरिट के आधार पर जो है आपको यह दिया जाता है। और इसमें एक बात यह है कि जो है आपको जो विकल्प हैं उनमें जो है मेरिट, पूर्णतः मेरिट होती है और चॉइस और मेरिट दोनों को साथ मिलकर आपको ये दिए जाते हैं। इसके साथ ही आपकी काउंसलिंग कराई जाती है। तो काउंसलिंग में आपसे ऑनलाइन भी हो सकती है, तो पूछा जा सकता है कि आपको कौन से ब्रांच चाहिए, तो इस हिसाब से आप उनको अपने ब्रांच को भर सकते हैं। इसके साथ ही जो इसकी प्रक्रिया शुरू हो जाती है, आप कहेंगे कि इसके कैसे हम फॉर्म वगैरह भरें, तो इसके नवंबर से लेकर जनवरी के बीच तक इसके फॉर्म जो है भरे जाते हैं अमूमन, आप ये देखेंगे। और प्रत्येक वर्ष लगभग मई माह में इसकी परीक्षा होती है और जुलाई अगस्त में इसके प्रवेश प्रारंभ हो जाते हैं। तो एक ये संक्षिप्त वो था।
इसका प्रारूप कि आप किस प्रकार इसको कर सकते हैं। दूसरा, कुछ चीजें, कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको अपने साथ रखनी जरूरी है जब आप काउंसलिंग में जा रहे होंगे। तो काउंसलिंग के समय आपको सबसे पहले आपका स्थायी निवास प्रमाण पत्र हो गया, आपका जाति प्रमाण पत्र हो गया, आपकी फोटो हो गई, आपका हाई स्कूल का सर्टिफिकेट हो गया, यदि इंटरमीडिएट है तो इंटरमीडिएट का सर्टिफिकेट हो गया, और इसके साथ ही आपका आधार कार्ड हो गया। तो ये मुख्य चीजें आप जरूर रख लें। इसके साथ ही फीस, क्योंकि आप जब केंद्र में जाएंगे तो वहां पर तुरंत ही एट द स्पॉट जो है एडमिशन हो जाता है, तो इसलिए आप ये सब चीजें भी अपने पास लेके अनिवार्य रूप से जाएं। इसके साथ ही जब आप पॉलिटेक्निक के बारे में आपको इंटरेस्ट है, सोच रहे हैं कि मैं अपना भविष्य बनाऊं, तो यह पूर्णतः स्किल बेस्ड एजुकेशन, मैंने जैसे कि पहले भी बताया, तो इसमें आपको स्किल पर ज्यादा फोकस करना है, क्योंकि इसमें सीखने की प्रक्रिया जो है ज्यादा होती है कि आप कैसे कल के दिन इसका जो उद्देश्य है इंडस्ट्री के लायक कैसे बने, आप राष्ट्रीय विकास में अपना कैसा योगदान दें। तो ये जब आप चीजें वहां पर सीखेंगे, सब चीज करेंगे, तो तभी जो है आप जो सफल हो पाएंगे। इसके अलावा मैं कुछ आपको क्षेत्र बता देता हूँ, मुख्य मुख्य क्षेत्र। वैसे तो इसके पूरे जो आपके क्षेत्र हैं, जैसे रेलवे है, एनटीपीसी है, एनएचपीसी है, और हाइड्रो प्रोजेक्ट हैं, विभिन्न फैक्ट्रीज हैं, कंपनीज हैं, उनमें भी आपको नौकरी मिलती है। इसके साथ साथ हो सकता है कि आपको कोई अवसर न मिल पाए हो, तब भी आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। यदि आपने ये डिप्लोमा कर लिया है तो आप जो है राज्य सरकार से, केंद्र सरकार से लोन लेकर अपना स्वरोजगार भी अपना सकते हैं। तो स्वरोजगार के लिए भी यह कोर्स आपके लिए उत्तम है। तो आज इस वीडियो में इतना ही। अगली बार आप नई जानकारी के साथ आपके साथ साझा करूंगा। धन्यवाद।